नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज की एक संवेदनहीन घटना आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। एक बुजुर्ग का शव घंटों तक मोक्षधाम में अपनों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया। ये तस्वीरें हैं एटा के भूतेश्वर मोक्षधाम की, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग गिरीश का शव पूरे 8 घंटे तक अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। जिंदगी में तो अपने पहले ही उन्हें अकेला छोड़ गए थे, लेकिन मौत के बाद भी किसी ने उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। गिरीश जो शांति नगर के रहने वाले थे, मजदूरी कर अपना जीवन चलाते थे। लंबे समय से बीमार थे और मंगलवार को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अफसोस, उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही उन्हें छोड़ चुके थे। उनके भाई भतीजों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। गिरीश अपने अंतिम दिनों में माल बाली गली पीपल अड्डे के पास किसी परिचित के यहाँ रह रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को कुछ शुभ चिंतक मोक्षधाम तक तो ले आए, लेकिन फिर शव को वहीं छोड़कर चले गए। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर शमशान घाट के देखरेख करने वाले संतोष साहू, जिन्हें लोग बंगाली बाबू के नाम से जानते हैं, आगे आए। उन्होंने शव छोड़ने वालों को रोका और तुरंत मानव संस्कार समिति की सूचित किया। शाम तक किसी भी परिजन के न पहुंचने पर ट्रस्ट के सदस्यों ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करवाया। ये घटना हमारे समाज में बुजुर्गों की दुर्दशा को उजागर करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि एक व्यक्ति को जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी अपनों का साथ नसीब नहीं होता। हमारा आपसे अपील है कि अपने बुजुर्गों को अपनाएं, उनका साथ दीजिए, क्योंकि जब वे थे तो उन्होंने आपका बचपन संवारा और आज वे अकेलेपन की पीड़ा झेल रहे हैं। आइए सुनते हैं शमशान घाट के देख रेख करता संतोष साहू उर्फ बंगाली बाबू ने क्या कहा। क्या नाम है बाबा आपका? मेरी नाम तो संतोष साहू, यहाँ पे सब बंगाली बाबा बात करते हैं जी। कल एक बॉडी आई थी जो 8 घंटे रखी रही, क्या प्रकरण था आपके यहाँ पे भूतेश्वर पे? सर, ये बॉडी टिहरी से लेके आया 4-6 आदमी, एक औरत भी था इनकी साथ। तो इनने बॉडी चौतर के ऊपर रख के भाग के चला जा रहा है। मैं कहने ये बॉडी रख के तुम लोग कह के भाग रहे हैं, बॉडी ऐसे कह के कैसे लेके आ गया भीतर? ना हम लोग जलाएंगे। मैंने अच्छा जलाओगे तो बॉडी छोड़ के भाग रहे के लिए? ना हम लोग इतने टाइम से नहीं जला पाएंगे और 2 बज के आके जलाएंगे। 2 बज के जलाओगे, बॉडी सड़ जाएगी, पड़ी रहेगी, वही तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी। ये कैसे बात है? तो मैं इसीलिए तुरंत तो संस्था के फ़ोन दिया मैंने। तो संस्था आया और जो ठेकेदार साहब है बालाजी मंदिर की, इनने भी आया, इनने आके भी तब संस्था के भी बुलाया। बुलाने बाद लेडीज़ के पास सब कुछ बयान लिया। पुलिस वाले भी आया था जी। पहले 2 पुलिस वाले आया था, फिर बाद में और 2 पुलिस वाले भी आया। इनकी सब फोटो करके सब कंप्लीट करके इनकी पूछा-पूछी करके इन्हें सब गई। तो संस्था की मुझे आदेश मिला, संस्था वाले साथ रह के और फोटो कैमरा करके बॉडी जला के गई। कहाँ की बॉडी थी? ये बॉडी पीपल अड्डे की था। उनके बच्चे या परिजन कोई नहीं आया? और कोई नहीं आया, सिर्फ औरत था। यानी तो छोड़ के चले गया, सब छोड़ के चले गए थे? छोड़ के चले गया सब। तो अकेली औरत था, मैं जोर जबरदस्ती रखा था इनके बैठा के। मैं इस वक्त एटा के में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जो अपनों से भरोसा और अपनों से कई सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि एक युवक जो कि शांति नगर का निवासी था, जिनका नाम गिरीश था, जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष बताई जा रही थी, उनके सबको एक ई-रिक्शा के द्वारा जनपद एटा के भूतेश्वर स्थित शमशान घाट में पहुंचाया गया। लेकिन वहां पर मौजूद जो शमशान घाट की देखरेख करने वाले थे बंगाली बाबू, उन्होंने कहा कि इस सब के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ के उनके परिजन नहीं आए, तो ऐसे में उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा? कई बार उनके परिजनों को सूचना की, लेकिन कोई उनका अपना नहीं पहुंचा, उनका कोई परिजन नहीं पहुंचा। तो ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि अपनों पे आखिर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे अपनों से कई सवाल जो सब रखा था वो पूछ रहा था कि जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अंतिम समय में तुमने ऐसा मुंह मोड़ा कि आज अंतिम संस्कार के लिए हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद एक समिति जो कि संस्कार कराती है वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराया। कैमरामैन नंद कुमार के साथ VOR न्यूज़ के लिए एटा से विकास। तो ये थी आज की एक मार्मिक और विचार करने वाली खबर। ऐसे ही मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ। नमस्कार।